नमस्ते श्रीमन। संस्कृत संभाषण कार्यक्रमे स्वागतम। अहम डॉक्टर कुलदीप सिंह आर्य है अमृतसरतः। साथियों, संस्कृत विश्व की वैज्ञानिक, सरल, सहज, मधुर, दिव्य भाषा है। उसी के पठन पाठन के लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक सफल व्यक्ति की ये अभिलाषा रहती है, ये अंतिम अभिलाषा रहती है कि हम संस्कृत को अवश्य पढ़ें। चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, विधिवेत्ता हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, विधिवेत्ता हो, या कोई भी सफल वैज्ञानिक हो, उसके मन में एक टीस रहती है कि हमने संस्कृत नहीं पढ़ी, हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए थी। और वह टीस हृदय के अंदर रहती है। उस टीस को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत है। संस्कृत संभाषणम तृतीय पाठ है। संस्कृत संभाषण तीसरा पाठ। एतद तत् प्रयोग है। एतद और तत् का प्रयोग। प्रथम पाठ में हमने एषः और सह का प्रयोग बताया था। द्वितीय पाठ में एषः और सा का प्रयोग बताया था। और तीसरे पाठ में, तृतीय पाठ में एतत् और तत् का प्रयोग बताएंगे। बहुत सरल भाषा है संस्कृत। आइए देखते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के लिए एषः शब्द का प्रयोग बताया था, स्त्रीलिंग के लिए एषा का बताया था, और नपुंसकलिंग के लिए जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए एतत् का प्रयोग है। एतत् का मतलब यह, जिसको इंग्लिश में दिस बोलते हैं, दिस और दैट। अब देखिए, एतत्, एतत् किम, यह क्या है, यह क्या, एतत् किम, यह क्या। अब कोई पूछने लगे एतत् किम, यह क्या, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक। क्योंकि पुस्तक जो है निर्जीव है, इसलिए एतत् आएगा। तो अब अभ्यास करते हैं। एतत् किम, एतत् पुस्तकम, एतत् चित्रम, एतत् पुष्पम, एतत् फलम। एतत् किम, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक, एतत् चित्रम, यह चित्र, एतत् पुष्पम, यह फूल, एतत् फलम, यह फल। अब जो नपुंसकलिंग चीज या निर्जीव वस्तु दूर होती हैं, उनके लिए तत् का प्रयोग। तत् किम, वह क्या, तत्पत्रम, वह पत्ता या पत्र, कागज। तत् गृहम, वह घर। तत् यानम, वह यान। तत् नगरम, वह नगर। तत् किम, वह क्या, तत्पत्रम, वह पत्ता। तत् गृहम, वह घर। तत् यानम, वह यान, वाहन आदि। तत् नगरम, वह नगर। अब दोनों का संयुक्त प्रयोग करेंगे। एतत् किम, तत् किम, एतत् पुस्तकम, जो पास में, यह पुस्तक। तत् पत्रम, वह पत्ता। एतत् चित्रम, यह चित्र। तत् गृहम, वह घर। एतत् पुष्पम, यह फूल। एतत् यानम, यह यान। एतत् फलम, यह फल। तत् नगरम, यह नगर, वह नगर। तो कहने का आशय यह है कि संस्कृत में 3 लिंग हैं, और तीनों लिंगों में यह और वह वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए या स्त्रीवाचक शब्दों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषः, और नपुंसकलिंग में एतत्। इसी प्रकार से वह के लिए सह और सा और तत्। नपुंसकलिंग में तत्। अधुना स्वयमेव अभ्यासं कुरु।
पुनः मिलामः। पठतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। धन्यवादः।